हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। धनखड़ ने आज एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और ममता बनर्जी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। राज्यपाल ने कहा कि ड्रामेबाजी से नहीं, कोरोना हारेगा। सबसे पहले राज्यपाल की 10 बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा, पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। राज्यपाल का एक बड़ा आरोप, टकराव की मुद्रा में है राज्य सरकार, किसी भी चीज पर सहयोग नहीं दे रही है। ममता बनर्जी जनता के हित में अपना रवैया बदले। लॉकडाउन में धार्मिक आयोजन क्यों किया जा रहा है, बड़ा सवाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज उठाया। पश्चिम बंगाल में पीडीएस घोटाला, गरीबों तक राशन नहीं पहुंच रहा है, केंद्र सरकार के साथ ठीक तालमेल नहीं है, किसानों तक भी मदद नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि केंद्र सरकार को सहयोग नहीं कर रही है ममता बनर्जी। कोरोना पर राज्य सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, एक बहुत बड़ी टिप्पणी प्रदेश के राज्यपाल की। जमातियों पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सख्ती नहीं की है और जमाती बहुत हद तक जिम्मेदार है देश में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार सिर्फ प्रचार में जुटी हुई है। थिएट्रिक्स शब्द का इस्तेमाल भी किया राज्यपाल ने। ड्रामेबाजी से कोरोना नहीं हारेगा। वी मस्ट गो इन फॉर एक्सटेंसिव टेस्टिंग। टेस्टिंग से पता लगेगा कि हमारे यहाँ हालात कितने गंभीर हैं। हमारे राज्य का टेस्टिंग प्रपोर्शन आज के दिन नेशनल एवरेज से 1/3 के करीब है। ये चिंता का विषय है। नहीं, देखिए, हमारे आंकड़ों पर विश्वास हो नहीं रहा जनता को, और जनता को भी नहीं हो रहा है, मीडिया को भी नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स को भी नहीं हो रहा है। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि राजनीति कहां तक लोगों को ले जा सकती है, कहां तक लोगों को खतरे में डाल सकती है। निजामुद्दीन मरकज की जो स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुई हैं, पूरे देश को हिला दिया है। हर प्रांत सक्रियता से उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, क्वारंटीन कर रहा है, एक्शन ले रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जी से जब प्रश्न पूछा, निजामुद्दीन मरकज के यहां कितने लोग आए हैं, आप क्या कर रही हैं, हर वेरी ऑफेंसिव आंसर वाज, डोंट आस्क कम्युनल क्वेश्चन। हमारे यहां इस विषय में बहुत ज्यादा पारदर्शिता से कुछ नहीं हो रहा है। आपको मैं एक दूसरा भयानक संकट बता रहा हूं। हमारे राज्य में 70 लाख किसान हैं। उन 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपये अब तक मिल जाते। मतलब 7,000 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री की स्कीम के तहत मिल जाते। पूरे देश के किसानों को इसको फायदा हो रहा है। कोविड के दौरान एक किस्त दी गई है जो हमारे किसानों के लिए 1400 करोड़ होती। जनवरी की शुरुआत में दी गई है जो हमारे किसानों के लिए 1400 करोड़ होती। पिछले साल दी जाती वो हमारे किसानों के लिए 4,200 करोड़ होती। आश्चर्य की बात है, उस गरीब किसान जिसका अधिकार है, जिसको सामूहिक रूप से 7,000 करोड़ रुपए मिल सकते थे, एक पैसा नहीं मिला क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र को जानकारी नहीं दी। आई टेक इट एज एब्सोल्युटली बैड गवर्नेंस, क्रिमिनल गवर्नेंस। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब को आपने सुना, सीधा आरोप कि सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और कोलकाता से वकील तौसीफ खान जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही। तौसीफ खान, आज तो चर्चा की शुरुआत आपसे होनी चाहिए। गवर्नर ने एक बड़ा आरोप लगाया है, सीधे कहना है कि सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है, लॉकडाउन का पालन भी ठीक से नहीं हो रहा है। खुद ममता बनर्जी माइक लेकर मोर्चा संभाले हुई हैं, जिसको ये माइक देना चाहिए उसको नहीं दे रही हैं। देखिए, अभी जबकि सारा देश और सारा राज्य कोरोना से लड़ रहा है, ऐसे टाइम में लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। राज्यपाल किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि राज्यपाल तो किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है, तो फिर वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन का लैंग्वेज क्यों दोहरा रहे हैं। हर वो बात जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बोलता है वही वो कह रहे हैं, क्योंकि आपको सूट नहीं कर रही है, राज्य में वो बात आपको सूट नहीं कर रही है, इसलिए वो स्पोक्स पर्सन की तरह बोल रहे हैं।
बंगाल राज्य में बीजेपी का हिंदी स्पीकिंग कोई नेता ही नहीं है जो आकर के टीवी में बात कर सके, और यही मजबूरी है कि गवर्नर जी के कंधे में ये बीजेपी वालों ने इतना ये जिम्मेदारी डाल दिया है। गवर्नर जो होता है वो एक अपॉलिटिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। ये राज्यपाल जी ने बहुत सही बात कहा है कि टेस्टिंग होना चाहिए। कल ही मैंने एक टीवी चैनल के माध्यम से उनसे अपील की थी कि कोरोना टेस्टिंग कराने के लिए 4500 रुपया प्लस टैक्सेस, यानी कि लगभग 6 से 7 हजार रुपए किसी को खर्च पड़ता है। अब आप सोचिए, एक बंदा जिसके परिवार में 5 सदस्य हैं तो 35,000 रुपए 7,000 करके पड़ेगा 35,000 रुपए कोरोना टेस्टिंग अरे करवाने साहब, सरकारी अस्पताल भी है। तौसीफ खान, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो सरकार करा रही है वो टेस्ट। भ्रम क्यों फैला रहे हैं, अफवाह क्यों फैला रहे हैं? नहीं, वो गरीब जो कि आयुष्मान या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनके बारे में हो सकता है। और गरीब कौन, किस हिसाब से आप गरीब को तय करेंगे? एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास केंद्र सरकार से बात कर सकती है ना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? केंद्र सरकार से बात हो सकती है ना इस बाबत? आप तो खुद अपनी ईगो फंसा के बैठी हुई है ममता बनर्जी। हाँ, गवर्नर जी को मैंने यही कह रहा हूँ कि अपील किया है गवर्नर जी को बंगाल की जनता की तरफ से कि आप प्लीज प्रधानमंत्री से बात कीजिए। वो तो प्रधानमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर साहब तो कह रहे हैं कि जब उनसे जमात बात पूरी कीजिए। हाँ, सेंट्रल एक तरीके से आप देखिएगा कि हर राज्यपाल जो होते हैं सारे स्टेट्स में, वो एक तरीके से गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा ठीक है, चलिए प्रेम शुक्ला जी, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। तौसीफ खान, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, तौसीफ खान कह रहे हैं कि गवर्नर तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बोल रहे हैं। गवर्नर ने हालांकि आज बहुत ही गंभीर टिप्पणियां की हैं राज्य सरकार को लेकर। उनको संवैधानिक के बारे में संवैधानिक दायित्व को स्वीकारती हैं न समर्थन। आदरणीय राज्यपाल जी ने जिन बिंदुओं को उठाया है उन बिंदुओं का उत्तर दीजिए। क्या वो बिंदु गलत है? क्या पश्चिम बंगाल के किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान, किसान सम्मान निधि से जो धन उनके खाते में जाना चाहिए, क्या जा पा रहा है? क्या आयुष्मान का लाभ हो पा रहा है? क्या लॉकडाउन का पालन हो रहा है? क्या जो महामारी के संदर्भ में प्रोटोकॉल जारी किया गया है उनका पालन हो पा रहा है? तो इनका उत्तर नहीं दिया जा रहा है। बल्कि यदि वो संवैधानिक, क्योंकि केंद्र के प्रतिनिधि के नाते राज्यपाल का दायित्व है, यदि उनके राज्यपाल में किसी तरह के असंवैधानिक या जन विरोधी कार्य हो रहे हैं तो जनता के जो हित में नहीं चल रहे हैं उनके संदर्भ में उसको रिपोर्ट भेजना और सार्वजनिक बातें करना। तो ये भी राज्यपाल जी ने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह किया है। उसको राजनीतिक चश्मों से देखने की बजाय उन बिंदुओं पर आप कम कर रहे हैं क्या, उस पर आप काम क्यों नहीं करते? ममता बनर्जी जी का अपना जो अभिमान है, उनका जो अहंकार है, वो अहंकार जो है, अहंकार के वृक्ष पर जो है वो विनाश का फल लगता है। तो अपने अहंकार के नाते वो पश्चिम बंगाल की सामान्य जनता के खिलाफ विनाशकारी नीतियों का अनुपालन क्यों कर रही है? ये सीधा सा प्रश्न उसको। ठीक है। आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्री जगदीप धनखड़ जी ने खास बात की एबीपी न्यूज से और उन्होंने बड़े आरोप राज्य सरकार के ऊपर लगाए। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात तो आपने जो कही वो तो हमने सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नर साहब का इस तरह से आना और मीडिया में ये शिकायतें दर्ज कराना भी सवाल खड़े करता है कि वो ममता बनर्जी से संबंधों को ठीक करने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इस तरह की बातें पब्लिक फोरम पे रखी जा रही हैं? देखिए, उन्होंने संबंधों को सुधारने का हर संभव प्रयास किया। राज्यपाल महोदय को यदि किसी यूनिवर्सिटी के फंक्शन में जाने पर यदि उनके खिलाफ विरोध किया जाता है और विरोध यहाँ तक कि उनके हाथ से जो है प्रोवोकेशन भी नहीं होने दिया जाता है, तो ये राज्य सरकार ने क्या किया उनके साथ में? ठीक है, सिर्फ एक प्रसंग का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों प्रसंग हैं। तो क्या राज्यपाल महोदय के दफ्तर का, राज्यपाल महोदय के पद का, उनकी गरिमा का सम्मान करना क्या मुख्यमंत्री का दायित्व तो नहीं है? लेकिन ये तो राज्यपाल के लिए भी एप्लीकेबल है ना, जनप्रतिनिधि का सम्मान रखना, पब्लिक फोरम पे इस तरीके की बातें ना करना कि ईगो में आ रही है, ये तो दोनों का ही फर्ज है। तौसीफ खान, आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं हो रहा है, आंकड़ों पर भी राज्यपाल को भरोसा नहीं है आपके। देश को भी ये सवाल है मन में, देश के भी, कि आपके आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। देखिए, अब राज्यपाल जी अब उन्होंने क्या किया था,
अगर शायद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को शायद ये बात नहीं मालूम होगा, मैं उनको याद दिला दूं कि वो रोलेट एक जो हमारे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे, उनको लेकर के उन्होंने कुछ तारीफ कर दिया था। उसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ था, कुछ महीने पहले की ये बात है। तो जब वो लोग कोई विरोध अगर जनता करती है, तो वो कोई अगर ऐसा बात कहीं कोई भी कह दे, अगर आज हमारे प्रधानमंत्री कुछ उल्टा पुल्टा बात कर देंगे तो क्या उनका विरोध नहीं होगा? तो इसलिए विरोध होता है। लेकिन हाँ, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं राज्यपाल जी, उसकी तो सम्मान सब कोई करेगा। आप देखिए कि राज्यपाल जी बाय डिफॉल्ट कितने सारे यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। सवाल ये उठता है कि ये नए राज्यपाल जी आने के बाद में कौन सा नया मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलवा दिया, कौन सा नया इंजीनियरिंग IIT खुलवा दिया बंगाल में, और आकर के टीवी में बड़ी बड़ी भाषण देते हैं। अगर उन्हें देखिए, पॉलिटिकल मामला में गवर्नर साहब को ये चाहिए कि वो इंटरफेयर ना करे। लेकिन एक चीज, तौसीफ खान, गलती होती है, ठीक है, पॉलिटिकल चीज में गवर्नर को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, मानिए आपकी बात। लेकिन सवाल ये भी तो है, गवर्नर साहब ये भी तो कह रहे हैं कि जब ममता बनर्जी को फोन कर उन्होंने जमात के आंकड़ों को पूछा, तो ममता बनर्जी ने कहा डोंट आस्क मी कम्युनल क्वेश्चंस। ये किस तरीके का जवाब है? आप भी जानते हैं कि जमात के चलते हुए 63% मामले जमात के दिल्ली में है। बहुत सारे, अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, हाँ, तमिलनाडु में 84% है, तो पश्चिम बंगाल, तो मैं तो कई ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का गाइडलाइन है, वहां पे क्लियरली बोला हुआ है कि डू नॉट लेबल एनी कम्युनिटी और एरिया विद फॉर कोविड स्प्रेड। तो अगर हम जब आप बात करते हैं कोरोना को लेकर के, आंकड़ा बताओ, तबलीगी का नाम लो, तबलीगी का नाम लेना, किसी कम्युनिटी का नाम लेना, ये इसके नहीं करना चाहिए। ये तो गाइडलाइंस हमारा कह रहा है मिनिस्टर, जानकारी तो रखें, गाइडलाइंस है, ऐसा परहेज किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर आप ऐसे लेबल करने लगोगे तो वो लोग डर के मारे छिप जाएंगे कि उनके साथ भेदभाव होगा। मत कीजिए, मीडिया में लेबल नहीं कीजिए, लेकिन अगर प्रदेश का गवर्नर सवाल पूछ रहा है तो वो तो आप बताएंगे ना, ताकि उनको भी अंदाजा तो रहना चाहिए ना, जानकारी तो गवर्नर को भी रहनी चाहिए ना। ये इंटरनल मैटर है, तो उसको पब्लिक फोरम में वो क्यों लेकर के आते हैं? ठीक है, चलिए, बड़ा सवाल। हाँ, प्रेम शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगी, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अगर गलती गवर्नर साहब ममता बनर्जी की निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद भी वो सवालों के घेरे में जरूर हैं। जब साफ साफ ये कहा जा रहा है कि किसी एक कम्युनिटी का नाम नहीं लिया जाएगा, जमाती नहीं किया जाएगा, उसके बाद गवर्नर साहब का ये सवाल पूछना क्या आपको ठीक लगता है? पहले तो जमात कोई कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी मुसलमान है। जमात एक संगठन है, और संगठन के संदर्भ में सारे लोगों ने बातें की, हर स्टेट बात करती है। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए जमात का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नीतीश कुमार जी ने जमात का नाम लिया कि नहीं लिया? योगी जी ने जमात का नाम लिया कि नहीं लिया? पत्रकार जमात का नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? जमात कोई मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अकेला। तो कौम से न देखें, ये जो है अपराध है अपने आप में। सारे मुसलमानों को कोई अपराध के कटघरे में खड़ा करने का कष्ट न करे, ये कृपा करके न करे। मेरा भी स्पष्ट मत है, भाजपा का स्पष्ट मत है। आप किस बात से सहमत हैं कि जमात जो है वो कोई कम्युनिटी नहीं है, वो एक संगठन है, लेकिन ये भी तो एक सच है कि ये जो जमात संगठन है वो एक फिक्स कम्युनिटी का ही है। ये तो एकदम सच है ना प्रेम शुक्ला जी? तो अगर आप जमात की बात कर रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है कि वो किसी एक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं शोभना जी, कृपा करके मुझे बताइए, कल बजरंग दल के लोगों ने यदि कोई हरकत की और उनसे कोई अपराध हुआ तो सारे हिंदुओं को अपराधी कहेंगे, बजरंग दल का नाम लेना पड़ेगा। तो उसकी तरफ से जमीयत इस्लामी का नाम लिया जा रहा है। तो जमीयत इस्लामी मरकज अगर कोई अपराध कर रहा है तो मरकज के उस अपराध को उसी के नाम से लिया जाएगा। प्रेम शुक्ला कोई अपराध कर रहे हैं तो क्या हिंदुओं का अपराध है? प्रेम शुक्ला का नाम लिया जाएगा, प्रेम शुक्ला अपराधी है। ये जो है पूरी तरह से लोगों को जो है कम्युनिटी के तौर पर जो है ये संक्रमण फैला रहे हैं, लेकिन अब नाम भी नहीं लिया जाए उनका, ये तो अजीब बात है। तो क्या कहा जाए? उसके शब्दावली ममता बनर्जी जी बना के भेज दे। दूसरा ये आपको सूट कर रहा है ना नाम लेना आपकी सियासत को, इसलिए आपको कोई गलती नजर नहीं आ रही है फिलहाल। तौसीफ खान, ये तो आप भी मानेंगे कि जमात के चलते पूरे देश में मामले बढ़े हैं, तो ऐसे में अगर राज्यपाल को जानकारी दे देंगी मुख्यमंत्री तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो तो अवेलेबल है ही,
तो वो गवर्नमेंट लेवल पे हर किसी के पास अवेलेबल है, लेकिन कहाँ उसको इशू अवेलेबल बनाना है? ये वो अलग कह चीज रही है। है कि ममता बनर्जी कह रही है डोंट आस्क मी कम्युनल क्वेश्चंस। ये कम्युनल कैसे हो जाता है? बिल्कुल, अगर एक बिल्कुल ये संगठन कम्युनल का है। आंकड़ा आप पूछ रहे हैं तो कम्युनल कैसे हो गया, ये समझना चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल ये कम्युनल है। शायद आप टीवी नहीं देखती होंगी, लेकिन देश के जनता तो टीवी देखते हैं। जब से ये कोरोना का मामला हुआ है, कनिका कपूर ने लाया था कोरोना को इंडिया में और सारा ब्लेम डाल दिया है जमाती पे। तो ये तो गलत बात है। इससे क्या होता है, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसिफिकली बोला था सारे मीडिया को और सारे गवर्नमेंट को, मतलब देश भर के गवर्नमेंट और मीडिया को बोला था कि आप किसी एक पॉपुलेशन के एक सेक्शन को स्टिग्मेटाइज मत कीजिए। और क्यों स्टिग्मेटाइज मत कीजिए? उससे ये होगा कि वो लोग डर के मारे बाहर ही नहीं निकलेंगे। वो सोचेंगे हमारे साथ भेदभाव होगा, हम बाहर हम आकर के अगर बताएंगे लोगों के हाँ मुझे टेस्ट कराना है तो हमारे साथ भेदभाव होगा। तो हाँ, ये तौसीफ खान, आपको लग रहा है कि इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खुद गवर्नर साहब ने कहा कि वायरस का कोई मजहब नहीं होता। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए।